हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राबिया। वेलकम है आपका इस बायोलॉजी पॉडकास्ट में। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। पूरा चैप्टर हम इसमें पॉडकास्ट की फॉर्म में सुनेंगे, फ्रॉम पोरीफायरा से लेकर एनिमलिया तक। ये वीडियो स्पेशली नीट एस्पिरेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें एनिमल्स काफ़ी डिफरेंट फॉर्म और स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। अभी तक 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीशी डिस्क्राइब हो चुकी हैं। क्लासिफिकेशन का पर्पज़ है उन्हें सिस्टमेटिकली प्लेस करना और नए स्पीशी को समझना। अब है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल मेंबर ऑफ एनिमलिया मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है। स्पॉन्ज जो होते हैं ये लूज सेल के एग्रीगेट होते हैं, इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। उसके बाद सिलेंट्रेट जो होते हैं सिमिलर सेल ग्रुप्ड होते हैं सिलेंट्रेट के अंदर, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है सिलेंट्रेट के अंदर। अब है प्लेटीहेलमिंथिक्स और हायर फाइला जो होते हैं, इनके अंदर टिश्यू जो होते हैं ये आर्गन बना लेते हैं, मतलब आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेलमिंथिक्स के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स, इनके अंदर आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली थी एनालिड के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखें, प्लेटीहेलमिंथिक्स के अंदर सिंगल ओपनिंग पाई जाती है और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है ये, और कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन जहाँ पर ब्लड बाथ होता है डायरेक्टली टिश्यू के साथ, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और जहाँ पर वेसल पाई जाती हैं वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब है सिमेट्री। एनिमल सिमेट्री के बेसिस पर कैटेगराइज होते हैं। जैसे स्पॉन्ज जो होते हैं ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्री के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सेंट्रल प्लेन से आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है सिलेंट्रेट, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के अंदर। अब है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर ऑर्गेनिज्म सिर्फ वन प्लेन में आइडेंटिकल हाफ में जो है वो कट जाता है, और लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल हाफ बनते हैं इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर। और एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा इसकी एग्जांपल है बाइलेटरल सिमेट्री के। अब है डिप्लोब्लास्ट एंड ट्रिप्लोब्लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्ट वो होते हैं जिनके अंदर 2 जर्म लेयर पाई जाती है, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और डिप्लोब्लास्ट के एग्जांपल हैं सिलेंट्रेट। और ट्रिप्लोब्लास्ट वो होते हैं जिनके अंदर 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर पाई जाती हैं। और ट्रिप्लोब्लास्ट के एग्जांपल हैं प्लेटीहेलमिंथिक्स से कॉर्डेट तक। अब है सीलोम। सीलोम की जो बॉडी कैविटी होती है ये लाइंड होती है मेसोडर्म के अंदर। सीलोमेट्स जिनकी बॉडी लाइंड होती है मेसोडर्म से, एनालिड, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। स्यूडोसीलोमेट्स जिनके अंदर फुली जो बॉडी कैविटी होती है वो लाइंड नहीं होती सीलोम से या मेसोडर्म से नहीं लाइंड होती, स्यूडोसीलोमेट, वो होते हैं एस्कीहेलमिंथिक्स। अब होते हैं एसीलोमेट जिनके अंदर बॉडी कैविटी ही नहीं होती, मतलब बॉडी कैविटी लाइंड नहीं होती पूरी, प्लेटीहेलमिंथिक्स होते हैं एसीलोमेट। अब है सेगमेंटेशन। बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, सीरियल रिपीटेशन ऑफ आर्गन, मतलब सीरियल रिपीटेशन होती है आर्गन के अंदर सेगमेंट की, तो उसे कहते हैं मेटामेरिज्म। नोटोकार्ड जो होता है ये मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डोर्सल साइड पर पाया जाता है, कॉर्डेट के अंदर देखने को मिलता है, और नॉन कॉर्डेट के अंदर नोटोकार्ड नहीं मिलता। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। अब दोस्तों चलिए डिटेल में हर फ्लाइम के फीचर और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे पहला फ्लाइम है पोरीफायरा, जिसमें स्पॉन्ज पाए जाते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं स्पॉन्ज, एसिमेट्रिकल होते हैं, और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफायरा के अंदर पाई जाती है। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ओस्टिया, स्पंजोसील और ऑस्कुलम पाई जाती है, कैविटी होती है। वाटर कैनाल सिस्टम, पानी जो है वो इंटर होता है ओस्टिया से, फिर स्पंजोसील कैविटी होती है और ऑस्कुलम से बाहर जाता है। अब होते हैं कोइनोसाइट, ये सेल होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं कोइनोसाइट, और ये फूड गैदरिंग होते हैं। अब है डाइजेशन जो होती है पोरीफायरा के अंदर इंट्रासेलुलर होती है। स्केलेटन जो होता है इनका स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जियन फाइबर का बना होता है। ये हेमिफाडेट होते हैं। रिप्रोडक्शन इनके अंदर एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन से होती है, सेक्सुअल गैमेट बनाते हैं ये, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और पोरीफायरा के एग्जाम्पल हैं साइकन, स्पॉन्जोगिला, ईस्पॉन्जिया। अब है फाइलम सिलेंट्रेटा, जिन्हें निडरिया भी कहा जाता है। ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, और रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है सिलेंट्रेटा के अंदर। नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल पाए जाते हैं इनके अंदर, जो हेल्प करते हैं एनकोरेज के लिए, डिफेंस या प्रे करने के लिए कैप्चर को। अब टिश्यू लेवल
टिश्यू लेवल देखने को मिलती है इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन। और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, और जो माउथ होता है उसे कहते हैं हाइपोस्टोम। बॉडी की फॉर्म जो होती है पॉलिप, जिसे सेसाइल फॉर्म कहा जाता है, और मेडुसा जो फ्री स्विमिंग होती है। अब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखने को मिलती है, मतलब पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडुसा ए सेक्सुअली, और मेडुसा जो होता है ये फॉर्म करता है पॉलिप सेक्सुअली। और सिलिंड्रेटा के एग्जांपल हैं फाइसेलिया, एडमिसा एंड पेंटुला गोरगाइना। अब है फाइलम टिनोफोरा, जो इसे सी वालनट और कॉम्ब जेली जिसमें देखने को मिलती हैं। मैरीन होते हैं ये, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। डिप्लोब्लास्ट होते हैं, 8 रोज होती हैं सिलेटेड कॉम्प्लेट्स की, जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है। बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं टिनोफोरा, और डायोसिस होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, और इनडायरेक्ट डिवेल्प देखने को मिलती है। टिनोफोरा के एग्जाम्पल हैं प्लूरोब्रेंकिया एंड टिनोप्लाना। अब है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथिस, जिसके अंदर फ्लैट वर्म देखने को मिलते हैं। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, और मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं प्लेटीहेल्मिंथिस के अंदर। बाइलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट और आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले किस में देखने को मिली थी? प्लेटीहेल्मिंथिस के अंदर। हुक और सकर पाए जाते हैं, जो पैरासाइटिक फॉर्म होती हैं प्लेटीहेल्मिंथिस की, उनके अंदर हुक और सकर पाई जाती हैं। फ्लेम सेल पाए जाते हैं, ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। हेमाफर्डेट होते हैं ये भी, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। लार्वल स्टेज देखने को मिलती हैं। रीजनरेशन देखने को मिलती है प्लेनेरिया के अंदर। और प्लेटीहेल्मिंथिस की एग्जाम्पल हैं टेनिया एंड फेसियोला। अब है फाइलम एस्कीहेल्मिंथिस, इसके अंदर रॉन्डवर्म देखने को मिलते हैं। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन फ्री लिविंग और पैरासाइटिक भी होते हैं। बाइलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है एस्कीहेल्मिंथिस के अंदर। आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर? प्लेटीहेल्मिंथिस के अंदर। और आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्कीहेल्मिंथिस के अंदर देखने को मिलती है। और एस्कीहेल्मिंथिस के अंदर अगर हम देखें, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। मस्कुलर फाइरेक्स देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब देखने को मिलती हैं। डायोसिस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों पाई जाती हैं। और इसके एग्जांपल हैं, एस्कीहेल्मिंथिस के एग्जांपल हैं एस्कैरसिस, विचुरेरिया, एंक्लोस्टोमा। अब है फाइलम एनेलिडा, जो सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेड वार्म होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं। इनके अंदर सिमेट्री अगर हम देखें बाइलेटरल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, सिलोमेट होते हैं। आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है एनालिड के अंदर। और लोकोमोशन जो होते हैं ये करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल पाए जाते हैं इनके अंदर, जिससे ये लोकोमोशन करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है एनालिड के अंदर। नेफर्टिया पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। डायोसिस भी होते हैं, मोनोसिस भी होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है इनके अंदर। और एनालिडा के एग्जांपल हैं नीरस, प्रीटाइमिया, ह्यूरुडिनेरिया। ठीक है, मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप अपनी तरह से कुछ ऐड कर लेना। अगर मुझे माफ़ करना अगर कुछ गलती हो गई मेरे से, तो आप ये एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, अब है फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम जिसे कहा जाता है। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें इंसेक्ट पाए जाते हैं। बाइलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, सिलोमेट होते हैं। आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है आर्थ्रोपोडा के अंदर। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। सेगमेंटेड होते हैं ये आर्थ्रोपोड। इनके अंदर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन पाया जाता है। जॉइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं। गिल्स, बुक, लंग्स और ट्रैकिया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। डायोसिस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है इनके अंदर, और मोस्टली ओविपेरस होते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड के एग्जांपल हैं एपिक्स, बम्बाक्स और लेक्सिफर। अब है फाइलम मोलस्का, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है इनके अंदर। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी होती है इनके अंदर शेल पाए जाते हैं। हेड जो होता है, हेड होता है, और मस्कुलर फुट, विस्ट्रल हैम्प, मेंटल कैविटी पाई जाती है, और गिल्स भी पाए जाते हैं। रेड्यूला जो होता है फीडिंग के लिए चाहिए होता है मोलस्का के अंदर। डायोसिस होते हैं ये मोलस्का, ओविपेरस होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। मोलस्का के एग्जांपल है पिल्ला, पिनेक्टिडा, सेपिया, ऑक्टोपस। अब है फाइलम एकाइनोडर्मेटा, मैरीन होते हैं ये। एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकोरियस ओसिकल्स पाए जाते हैं। अडल्ट जो होते हैं वो उनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अडल्ट जो एकाइनोडर्मेटा होते हैं इनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, और लार्वल के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है।
ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सिलोमेट होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। लोकोमोशन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ये लोकोमोशन भी करते हैं और फीड भी करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है और सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल हैं एस्टेरेसिस, इकाइनस और क्यूकुमेरिया। अब है फाइलम हेमिकॉर्डेटा, वर्म लाइक होते हैं। मैरीन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं। बॉडी इनकी अगर देखें हेमिकॉर्डेट की, प्रोबस पाया जाता है, कॉलर और ट्रंक। और एग्जांपल हैं बेलोनोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस। अब है फाइलम कॉर्डेटा, जिसके अंदर फीचर अगर हम देखें तो नोटोकार्ड पाया जाता है, डोर्सल हॉलो नर्व कार्ड पाया जाता है, फ्रेंजियल गिल स्लिट पाई जाती हैं, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, बायलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट और आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। और सब फाइला अगर हम इसके अंदर देखें, कॉर्डेट के अंदर सब फाइला यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर लार्वल टेल पाई जाती है नोटोकार्ड के अंदर। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं एक्सीडा, सल्पा। और सेफेलोकॉर्डेटा जो होते हैं इनके जो हेड टू टेल तक नोटोकार्ड पाई जाती है और इसके एग्जाम्पल हैं ब्रेंकियोस्टोमा। वर्टिब्रेटा जो होते हैं एम्ब्रियोनिक नोटोकार्ड रिप्लेस्ड हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। वर्टिब्रल क्लासेस अगर हम देखें तो साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं ये जॉलेस होते हैं। एक्टोपैरासाइट, पेट्रोमाइजिन और माइक्सिन इसके एग्जाम्पल हैं। कॉन्ट्रैक्टिल्स के अंदर अगर हम देखें तो मैरीन होते हैं ये कार्टिलेजिनस स्केलेटन और इसके एग्जाम्पल हैं स्केलेटन पेट्रस। ओस्टेक्टिस जो होता है इसके अंदर बोनी स्केलेटन पाया जाता है, एयर ब्लैडर पाया जाता है और हिप्पोकैम्पस और कटला इसके एग्जाम्पल हैं। एम्फीबिया जो होते हैं ड्यूअल लाइफ होती है, मोइस्ट स्किन होती है इनकी। और ड्यूअल लाइफ का मतलब होता है ये एक्वेटिक, मतलब एक्वेटिक भी होते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबिया का और रानो और बफो इसके एग्जाम्पल हैं। अब है रेप्टाइल, जो ड्राई और कोनिफाइड स्किन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है रेप्टाइल के अंदर। रेप्टाइल के एग्जांपल है चिलोन और नाजा। अब हैं एव्स, एव्स के अंदर फीदर पाए जाते हैं, विंग्स पाई जाती हैं और हॉलो बोन्स होती हैं और 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। क्रो एंड पीकॉक इसकी एग्जांपल हैं एव्स की। अब है मेमलिया, जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर पाए जाते हैं, मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और विवी पैरस होते हैं। कंगारू, एलिफेंट, टाइगर, ब्लू व्हेल ये सब किसके अंदर आते हैं, मेमलिया के अंदर। अगर आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब है आप सीरियस हो, ठीक है। और सीरियस स्टूडेंट ही सिलेक्शन तक जाते हैं। एनिमल किंगडम अब आपके कंट्रोल में है। इसको आप दोबारा सुने, जब भी टाइम मिले तो इसको 2-3 बार सुने और आपको याद हो जाएंगी एग्जाम्पल वगैरह भी। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।